जय श्री गणेश। रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूजी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते, शिव रूप है सोनक ऋषि। अब मैं संक्षेप में से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनिए। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है और इससे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। शिवजी बोले, हे महर्षि, हे शिवे, मैं आपके प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे महेशनी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपचार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन सुबुद्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी और आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बूंदे यस्तावर भाव को प्राप्त हो गए और वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा 4 वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया और मथुरा, अयोध्या, लंका, मयांचल और सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए और वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले हैं तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। और मेरी आज्ञा से वह रुद्राक्ष ब्रह्मांड, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्षों की ही जाति के शुभांश भी है और उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे कर्मस्य वर्णन के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे और भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों के वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर का हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को रखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है, अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। और जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बतलाया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बतलाया है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, सुदृढ़, स्थूल और कंटक युक्त
उभरे हुए छोटे छोटे दोनों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिन्हें कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, वह खंडित और फूटा हो, उनसे उभरे हुए दाने न हो, जो पर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जैसे रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के लिए योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है, और इसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बतलाया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है, और इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके जिस मनुष्य फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बनावे और 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना लें, और वैसे वैसे 3 हार बनाकर पंक्ति प्रायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करें। हे महर्षि, शिव भक्त मनुष्यों को शिखर में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, और दोनों कोहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11, यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। हे परमेश्वर, उपयुक्त कही गई इस सांख्य के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणमय और अतुल्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है, तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। और इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है, और इतने रुद्राक्षों के प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखा में एक, सिर पर 3, शिखा में 1 और सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12 और दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करनी चाहिए। जिस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40 और कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108 और प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 या 16, दोनों हाथों में उनका दुगना, अथवा हे मुनीश्वर, प्रतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में, हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें और उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें। सजो जात आदि 5 महामंत्रों आदि अग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सही जन, लिसोड़ा और बिड़वराहा राह आदि का त्याग दे। हे गिरजा नंदनी,
उमें श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बतलाया गया है और वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानर, प्रस्थग्रस्त और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है और इसे धारण किए बिना न रहें। यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे छोटे रुद्राक्ष धारण करें और रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो और जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनसे पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय श्री लिंग विग्रह है। वह अत्यंत चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः, मध्याह्न और साय रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले, वह यम लोक को नहीं जाते और जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश्य पुरुषों के पूज्य हैं। वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सदा सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं और उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा। ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए और इसीलिए हे महादेव, रुद्राक्ष भी पापों का नाश है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त पापों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वअल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती। त्रिपुंड को धारण करके तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उसे पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंच देव प्रिय अर्थात स्मार्ट एवं वैष्णव तथा सर्व देव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप करते रहते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है।
हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है और उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती और उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं को फलों को देने वाला है और वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला है और उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात काला अग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनवांचित फल प्रदान करने वाला, और वह पंच मुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापन भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। और आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। और जो मनुष्य भक्ति प्रायण होकर अपने बाएं हाथ में नव मुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें और उनको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है और उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है और उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें और इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरजा कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रम से उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। 1. नमः ओम ह्री नमः। दूसरा ओम नमः। तीसरा क्लिक नमः। चौथा ओम ह्रीं नमः। पांचवा ओम ह्रीं नमः। छठा ह्रीं हूं नमः। सातवां ओम हूं नमः। आठवां ओम हूं नमः। नौवां ह्रीं हूं नमः।
10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हूं नमः, 12वां ओम ओम क्रो श्रो रो नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः, 14वां ओम नमः। और इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों का द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। और इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है, वह कर्मस्य 14 इंद्रों के काल प्रयत्न घोर नरक को जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि क्रम प्रयुक्त होते हैं, वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संशयक दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने मुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महामात्य का वर्णन किया है। भस्म को रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने के प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है, उसे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते। हे मुनीसर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महामात्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महामात्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विंध्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।